हम पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और इस चैप्टर में अभी तक हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। आज हमें थोड़ा सा एक टॉपिक समझना है, कोवैलेंसी, ताकि स्ट्रक्चर बनाने में हमें और भी हेल्प मिले। तो अगर हम बात करें बच्चे कोवैलेंसी, कोवैलेंसी की, तो कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी किसी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? कोवैलेंसी। अब सर ये क्या मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी? सिंपल शब्दों में वो कितने बॉन्ड बना सकता है, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंसी। कितने बॉन्ड बना सकता है उसे क्या बोलते हैं हम? कोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैंने क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया। क्या ले लिया? नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। तो अगर मैं नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कितना आएगा? 1s2, 2s2 और 2p3। सही बात। हम्म? अगर मैं बात करूं तो इसमें बैलेंस शेल कौन सी है? दिस इज द बैलेंस शेल, यानी 2s2 2p3। अगर मैं बैलेंस सेल की ऑर्बिटल्स बनाऊंगा तो ऐसे एक डब्बा बनेगा s का, और इधर से डब्बे बनेंगे क्या? p के। क्लियर बात? हेलो। हाँ, आइडिया नहीं है, मैं पता करना पड़ेगा। ठीक है, बताता हूँ। ठीक। तो यहाँ पर कितने p के कितने डब्बे बनेंगे भैया? 3। आप मुझे बताओ, क्या कोई वैकेंट डब्बा है इसके पास? क्योंकि 2p और 3 तो आएगा नहीं, और 3 नहीं आएगा तो टी भी नहीं आएगा, मतलब इसका और कुछ है नहीं, जो है वो यही है। ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया था कि ये उतने बॉन्ड बना सकता है जितने इसके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और बात, यहाँ हमने कुछ चेंज नहीं किया है। इसको हम बोलते हैं बच्चे ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको हम? ग्राउंड स्टेट। ठीक। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कितने बॉन्ड बना पाएगा ये? 3 बॉन्ड बना पाएगा। एक बॉन्ड यहां बन सकता है, एक बॉन्ड यहां बन सकता है, और एक बॉन्ड यहां। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि इसकी कोवैलेंसी कितनी है, इसकी कोवैलेंसी कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? 3। कितनी है? 3 इसकी कोवैलेंसी। हाँ, अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए तो और बना सकता है, बट इन कोवैलेंट बॉन्ड इसकी कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी कितनी होगी? 3। यानी नॉन नाइट्रोजन जहां कहीं पे आपको दिखेगा तो मोस्ट ऑफ द केस में कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 3 बॉन्ड बना रहा होगा। और जब ये 3 बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास एक लोन पेयर होगा, और वो लोन पेयर कौन होगा? ये वाला दिख रहा है डब्बा, दिस विल बी द लोन पेयर। ठीक। कभी कभार 4 बॉन्ड भी नाइट्रोजन बना लेता है, और जब वो 4 बॉन्ड बनाएगा तो चौथा बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो सोचो ध्यान से, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जो डब्बे हैं, तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस डब्बे के अंदर, वो दोनों यही डोनेट करके शेयरिंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करे शेयरिंग के अंदर, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड एंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, बट ठीक है, हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं अभी, तो 3 बॉन्ड ही बना पाएगा। हाँ, हाँ, एक डब्बा फुल है ना, तो ये एक लोन पेयर होंगे इसके। हाँ, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें नाइट्रोजन के बाद एक ले लेते हैं फॉस्फोरस। क्या ले लेते हैं? फॉस्फोरस।
तरीका यही रहेगा जो हम पढ़ रहे हैं। अच्छा बताओ फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, राइट? यही आएगा ना? ठीक है। अब अगर मैं बैलेंस सेल की बात करूं तो यहाँ बैलेंस सेल में कौन है? ये 3 वाले, है ना? दिस इज द बैलेंस सेल। और आपको एक चीज पता है कि सर जो खाली डब्बे हैं, जो क्या ना है खाली डब्बे, वो कौन है? डी वाले, है ना? तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पी के 3 डब्बे हैं, तो पी के मैं 3 बना लेता हूं। ये लोग पी के 3 बन गए। अभी मेरे पास जो यहाँ खाली डब्बे पड़े हैं वो किसके पड़े होंगे? डी के पड़े। सही बात। तो पी में 3 डब्बे होते हैं तो मैंने 3 कर दिया, और डी में कितने होते हैं? 5। ठीक। अब अगर मैं बात करूं तो सर एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, पी में 3 थे तो सर एक एक करके भर दिया। ठीक। और डी में कुछ भी नहीं है। ये है हमारा 3s, ये है हमारा 3p, और ये हमारा 3। अच्छा बताओ, यहाँ मैंने अभी तक कोई चेंज नहीं किया है तो इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। अभी इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अभी करंटली कितने हैं? 3 है। तो बॉन्ड कितने बना सकता है ये? 3। तो इस केस में इसकी कोवलेंसी कितनी हो जाएगी? अब सुनना ध्यान से। अगर हम बात करें तो अगला हमारे पास आता है एक्साइटेड स्टेट। क्या आता है? एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे उसको क्या करना है? अनपेयर करना। तो ये पेयर था ना, जैसे एक इलेक्ट्रॉन जंप करके खाली डब्बों के अंदर भेजना होता है। तो भैया यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक जंप करके किसी और खाली डब्बे में चला जाएगा, और यहाँ पी में तो एक एक थे ही पहले से, तो यहाँ वाला जंप करके कहाँ गया? डी के एक डब्बे में चला गया। सही बात है, क्योंकि डब्बा खाली है तो जंप करा सकते हैं। अब बताओ टोटल ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 5 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है ना? यानी कोवैलेंसी कितनी हो गई इसकी? तो आपको समझ आया कि फॉस्फोरस कैन फॉर्म 3 बॉन्ड एंड फॉस्फोरस कैन फॉर्म 5 बॉन्ड। इसी वजह से अगर आप देखोगे तो फॉस्फोरस में PCl3, PH3 ऐसे कंपाउंड भी मिलते हैं, और PCl5 जैसे कंपाउंड भी देखने को मिलते हैं। तो फॉस्फोरस कैन फॉर्म 5 बॉन्ड। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, फॉस्फोरस या तो 3 बनाएगा या तो 5 बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। मतलब इससे कम ना बनाएगा ना तो कभी ऐसा ना होगा 4 बॉन्ड बना रहा हो, 5 बॉन्ड बना रहा हो, या तो 3 या तो 5। बीच वाला कोई इस हिसाब से हाँ, 2 भी नहीं बनाएगा। हाँ हाँ। हाँ। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाएगा? डोनेट करके। अब इसके पास खाली डब्बे पड़े हुए हैं ना, देखो, तो ये किसी से ले करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। अब समझो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक देता है एक लेता है, यही होता है ना भैया। एक दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और एक दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। उसका तो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो वो दे के बनाएगा। इसके पास डब्बे खाली हैं तो ये लेके बना सकता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो ही बना सकता है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? बस कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। क्लियर बात? तो एक और केस मैं लेना चाहूंगा ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, सल्फर का और क्लोरीन का। मैं चाहता हूं कि सल्फर का आप लोग खुद करो, क्लोरीन का मैं कर देता हूं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p, valence cell, this is the valence cell. अगर हम बात करेंगे तो एक डब्बा खाली, पी के 3 डब्बे, और ये डी के, ये कौन सा है? 3s, ये है 3p, और ये है 3d। खाली डब्बा होगा ना इसके पास, 3 डब्बे, हो गए 5। अब अगर मैं बात करूं तो इसके एस में कितने हैं? 2। अब पी में कितने? 5। तो पहले ये करके भरेंगे, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, हो गया 5। अब इस हिसाब से पहले बताओ इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? एक। तो कोवैलेंसी कितनी होगी? और ये कौन सी स्टेट है भैया? ग्राउंड स्टेट। अब सुनना ध्यान से, और भी कुछ चीजें आएंगी। देखो, अगर हम इसकी कौन सा बनाएंगे? एक्साइटेड स्टेट। क्या बनाएंगे इसकी? एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट 1 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट 1। अब सुनो ध्यान से, इसके पास ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। अगर मैं चाहूं तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकालूं और इसको इधर भेज दूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना, अनपेयर करते हैं। अब कितने बॉन्ड बना रहा है? बना सकता है ये 3 बना सकता है। तो मतलब कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सही बात। आ जाओ, अगर मैं चला जाऊं एक्साइटेड स्टेट 2 में, भैया जितने पेयर्ड हैं उतनी एक्साइटेड स्टेट। अब यहां से तो एक जंप करा ही दिया था मैंने। अब अगर मैं यहां से करा दूं तो एक यहां आया था पहले, अब एक और यहां आ जाएगा। बताओ अब कितने बॉन्ड बना सकता है ये? 5 बॉन्ड। यानी कोवैलेंसी कितनी हो गई? इसके बाद चलो और, यही बना देता हूँ चल। यहाँ बताओ, अगर मैं इसको यहाँ से जंप करा दूं और यहाँ भेज दूं, तो अब बताओ कितने बना सकता है? 7। यानी कोवैलेंसी कितनी हो गई? सही बना। हाँ, सल्फर का आप लोग को बनाना है, अभी हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं। तो अब बताओ मुझे जल्दी से, क्लोरीन कितने कितने बॉन्ड बना सकता है? या तो एक बनाएगा, या 3 बनाएगा, या तो 5 बनाएगा, या तो 7। देखो जनरली जब भी कोई एलिमेंट होता है तो वो चाहता है कहाँ रहना? उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी के अंदर। ठीक। तो आपको समझ में आया कुछ आइडिया कि कोवैलेंसी कैसे निकालते हैं? अब एक लास्ट जो है, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद कर लो, उसका आगे चलते हैं। सल्फर हो गया। तो सल्फर 16 का निकाल लिया भैया तुमने, क्या नाम है? तुमने निकाला? निकालो निकालो। सल्फर के 2 बॉन्ड आने चाहिए, 4 बॉन्ड आने चाहिए, और 6 बॉन्ड आने। ये निकाल के चेक करो, अगर आ रहा है आप लोगों के तो सही है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। कितना आया? एक पहला वाला तो भी आएगा। अरे महाराज, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p4। जब ये तुमको मिल गया तो ये डब्बे, एक ये बन जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ और यहाँ। पहले एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक और यहाँ। तो क्या हुआ, पहले केस में आ रहा है ना 2 ये, तो ये वाला भी तो केस बनाना है हमारा। तो कोवैलेंसी इज इक्वल टू 2। उसके बाद फिर देखो, एक जंप कराओगे तो 2 और बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगी। एक और जंप कराओगे तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मतलब स्टार्टिंग में जितनी आएगी उसके बाद 2-2 करके बढ़ती है और कुछ नहीं। ठीक है ना। जैसे पहले 3 आया तो फिर 2 और बढ़ गई, तो मतलब 1 से 3 हो गए और 3 से फिर 2 और बढ़ी, 5 हो गई, इस तरीके से। ठीक है। आई होप कोवैलेंसी आप लोगों को क्लियर हो गया हो। कोवैलेंसी निकालने में आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब चलते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहां पर हमें कोवैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। सही बात है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स अब जा रहे हैं पढ़ने जहां हमें किसकी जरूरत पड़ेगी भाई साहब, कोवैलेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले तो इनको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इधर ले आते हैं इसको। आ जाओ भाई। क्या हुआ, एक्साइट। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, तो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी PO4 3- की। देखते हैं कैसा दिखता है PO4 3-। अगर हम अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसको बनाएंगे तो फास्फोरस, इसका एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही बनाया होगा आप सबने, बनाया भी था शायद। ठीक है। और अगर आप सब पे एक एक लोन पेयर दोगे, मतलब 6-6 लोन पेयर दोगे तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन टोटल। तो यहाँ आपने दे दिया, यहाँ दे दिया, सही बात। लेकिन अब आप जल्दी से मुझे ये बताओ, फास्फोरस का ऑक्टेट पूरा हो रहा है लेकिन फास्फोरस बॉन्ड कितने बना रहा है, 4। क्या फास्फोरस 4 बॉन्ड बनाता है? फास्फोरस की कोवैलेंसी कितनी होती है, या तो 3 या तो 5। तो ना तो 3 है ना तो 5। तो हम हमेशा कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, मैक्सिमम की तरफ। तो अगर हम मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो 4 से कहाँ जा सकते हैं, 5 पे ना। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसकी कोवैलेंसी पूरी करेंगे, डबल बॉन्ड। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड बनाया, किनारे वालों का तो ऑक्टेट पूरा है, लेकिन फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्टेट। ये है लुईस थ्योरी का एक्सेप्शन, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है ऑक्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन। ठीक। मैं चाहता हूं आप लोग ये वाला ट्राई करो, SO4 हाँ उसको नोट कर लो, उसका SO4 को ट्राई करो। तो SO4 में पता है सल्फर आएगा सेंटर में और सराउंडिंग में आएंगे 4 ऑक्सीजन। अभी हम कोई शेप ओप के नहीं देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, शेप के बारे में हम वैस्पर थ्योरी में बात करेंगे। तो आप लोन पेयर दे दोगे, लेकिन आपको पता है कि मैं लोन पेयर देने से पहले ही बता देता हूँ, सल्फर कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 4 ही बना रहे हैं। और इसकी क्या होती है, 2, 4 या 6। मैं कह रहा था कि मैक्सिमम जाने की पॉसिबिलिटीज हैं, तो करेंगे। तो यहाँ एक डबल कर देंगे और आपका मन करे कोई और एक डबल कर दो। अब जरूरत नहीं है कि यही करो, आपकी चॉइस है, जिसको मर्जी करना चाहो कर। तो इसके पास 4 हो जाएंगे और बाकी दोनों के पास क्या हो जाएंगे,
एक मैं आपको सीधा साधा जुगाड़ बता, जब कभी कोई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहा हो ना, तो दो माइनस है ना, तो दो ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, बाकी बचे हुए सारे ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? डबल बॉन्ड। बड़ा सिंपल सा। जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं, ए बी था और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सी, ClO4 माइनस। अब आपको क्या लगता है, अगर मैं अपने रूल्स की बात करूं, तो मैंने बोला Cl है, एक माइनस है तो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, रेस्ट ऑल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो मेरे पास कितने हैं? चार हैं, तो एक, दो, तीन, चार। इसमें से एक सिंगल, बाकी सब डबल है, तो ये भी डबल कर दिया, ये भी डबल कर दिया, ये भी डबल कर दिया, एक को सिंगल छोड़ दिया। देखो क्लोरीन की कोवैलेंसी पूरी हो रही है क्या? हो रही है ना, दो दो चार दो छह, एक साथ, सात मैक्सिमम बना सकता है तो बना रहा है। समझ गया ना? ये सिंपल सा आसान सा तरीका है। अच्छा, अब फॉर्मल चार्ज की बात करूं, तो सब जीरो जीरो होंगे, बस एक इस पे माइनस आएगा। अच्छा, इनमें फॉर्मल चार्ज इस पे माइनस आता और इस पे माइनस, और अगर इसमें आते फॉर्मल चार्ज तो एक इस पे माइनस और इस पे माइनस। हाँ, ठीक है, इतनी बात समझे? इस ऑक्सीजन के साथ स्ट्रक्चर बनाने में आसान तरीका क्या? जितने नेगेटिव उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले, और बाकी सब डबल। ठीक। अब आप देख रहे हो जितनी भी मैंने बनाई है, कोई भी लुईस का ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है, सबके ऑक्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14, इसमें कितने हो गए? 12 हो गए, उसमें कितने हो गए? 10 हो गए। तो दिक्कत वाली बात है। और देखो चलो, अगर आप बनाओगे PCl5 SF6 SO2 SO3, इनका भी बना दो जल्दी से। और जब इन सबका बना लेना, तो एक और लिख दे रहा हूँ, एक बनाना BeCl2। तो अगर मैं बात करूं, यार देखो, PCl5 का Cl, 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 Cl और Cl, सबके पास लोन पेयर अगर आप लगा दोगे तो छह छह मतलब छह छह इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे टोटल। तरीका वही जो पहले लगाते थे, और क्या, जो लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय लास्ट क्लास तक लगाए थे, वही तरीका लगता है। पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड सबके बना लो, फिर माइनस करो, बचे हुए को लोन पेयर के फॉर्म में लगा दो। अब लगाने के बाद अगर आपको लग रहा है कोवैलेंसी पूरी नहीं हो रही है, तो आगे कुछ देखना। अभी तो हो रही है ना, पांच चाहिए थी, पांच हो रहा, दिक्कत ही क्या है? आ जाते हैं कहाँ पर, SF6 में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें भी वही होगा कि लोन पेयर सबके पास लगा दोगे। सही बात। आ जाते हैं कहाँ पर, अगले वाले पे, SO2 के ऊपर। अगर SO2 की बात करें, अब अगर आप ऐसे बनाओगे तो पता है आपको क्या लग जाएगा? छह छह लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं इसको, चार पे जा सकते हैं, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लग जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ। कहाँ पहुंच गया? ऑक्टेट पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं। सर पूरा है ना, और कोवैलेंसी भी चार हो जाती है। ठीक।
टोटल इलेक्ट्रॉन कितना आया? सल्फर के 6 और 6 12 18 आया। तो दो तुमने बॉन्ड बना दिया, 4 माइनस कर दो, कितने बच गए? 4 माइनस कर दिया तो कितने बच गए? 18 में से 14। और उसके बाद तुम्हें जो है 6 इधर दिया, 6 इधर दिया, 12। और 2 इस सल्फर के पास होंगे लोन पे। हाँ, ठीक। आ जाते हैं कहां पर? SO3 के अंदर। अब इस केस में देखो, अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी से। हाँ, और क्या। तो कोवैलेंसी पूरा करने के लिए डबल डबल लगा देंगे तो हो जाएगा काम खत्म। और 4 4 लोन पेयर दे देते हैं। बनाए कैसे हैं? लुईस थ्योरी के हिसाब से ही, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया है? कोवैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल। आ जाते हैं यहाँ पर BeCl2। बी के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? और क्लोरीन के पास 7। तो बी लगाया, इधर Cl। तो 14 एंड 2 कितने हो गए? 16। 16 में से 4 माइनस कर दो, कितना बच गया? 12। और अगर आप क्लोरीन को दोगे लोन पेयर तो 6 6 लोन पेयर तो इनको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन। तो 3 लोन पेयर यहाँ लगा दिया, 3 यहाँ, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट क्लोरीन का पूरा हो गया। अब क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता भी है सराउंडिंग में, एक ही बॉन्ड बना भी रहा है। इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है क्या? नहीं। इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कभी नहीं पूरा कर सकते आप इसको, क्योंकि इसके पास जगह भी नहीं है इलेक्ट्रॉन रखने की। आप बना के देख लेना तो वाले चेक करना। इनकम्प्लीट। ये सब लुईस थ्योरी के एक्सेप्शन। ठीक। अब एक तुम बोल रहे थे कोई HCOOH का ना, कितने हो गए थे? हम्म, एक किसी ने बोला था कि HCOOH। अगर मैं सिंपल से बात करूं, यहाँ कार्बन होता है। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो कोई समस्या तो नहीं है। और CHCOO माइनस, एक H गैप कर दिया। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो। हाँ? नहीं, अभी बता दो ये कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अरे क्लास 10th में था ना ये COOH। कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिड से H प्लस गायब होता है ना, तो इसलिए H प्लस कौन सा गायब किया? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला गायब किया, और दूसरा नहीं किया। अब यह देखना कैसे होगा, इसको समझना। इससे मुझे पता चला कि एक ऑक्सीजन पे माइनस है, तो मतलब एक सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन होगा, बाकी सब डबल बॉन्ड वाले होंगे। तो मैंने एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया, और बाकी कैसा बनाया? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाया। और हाइड्रोजन भी है तो हाइड्रोजन को भी बगल में लगा दिया। ठीक। तो अब अगर देखूं मैं ध्यान से, तो इसके पास कितने देने पड़ेंगे? 4। इसको कितने देने पड़ेंगे? 6। इसमें माइनस आएगा, और ये हो गया पूरा। कार्बन का देखो ऑक्टेट पूरा है। तो इस तरीके से चलेगा। अगर आप लगाना चाहो हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। और जैसे ही हाइड्रोजन लगाओगे तो होगा क्या? इधर एक लोन पेयर कम हो जाएगा। दिस इज। ठीक। तो ये किसका है? HCOO। तो आई होप हमने ये समझ लिया कि किस तरीके से लुबिस डॉट स्ट्रक्चर बनती है, कोवैलेंसी वगैरह को इंक्लूड करके भी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। आप चलते हैं लिमिटेशन ऑफ लुबिस थ्योरी। क्या पढ़ेंगे अब? लिमिटेशन या ड्रॉबैक, जो भी बोलो। लिमिटेशन ऑफ लुबिस थ्योरी। सबसे पहली जो बात थी वो क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
इनकम्प्लीट। भैया लुईस ने बोला था कि सब चाहते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करना, अगर सब चाह रहे हैं तो सब पूरा कर लें, बट कुछ लोगों की औकात नहीं है कि ऑक्टेट अपनी पूरी कर पाए। और ऐसे एग्जांपल्स कौन है? DeCl2, ऐसा। सही बात। दूसरी बात इन्होंने बोला कि भैया सब अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कैसे मिल गए हमें? एक्सपेंडेड ऑक्टेट वाले, यानी कुछ लोगों की औकात नहीं थी, कुछ लोगों की ज्यादा औकात थी। एग्जाम्पल है PCl5SF6, PO4 3- लिख सकता हूँ, SO4 2-, चलो मतलब ETC लिख दे रहा हूँ, तो बहुत है, ठीक है ना, हमने देखा पीछे सब। तीसरा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब सुनना ध्यान से, ये ऑक्टेट पूरा करवा रहे थे, लेकिन ऑक्टेट पूरा कराते कराते इनके जीवन में एक प्रॉब्लम आ गई। जब कहीं कंपाउंड मिला NO का, कहीं मिला NO2 का, तो इनके दिमाग चकरा गए। कैसे? NO के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना, नाइट्रोजन के कितने होते हैं? 5, ऑक्सीजन के कितने? 6, कितने आए? 11। आपने जितनी भी लुईस स्ट्रक्चर बनाई होगी, सब में इलेक्ट्रॉन कितने आते थे? इवन नंबर में आते थे। तो आप या तो बॉन्ड पेयर बनाते थे, तो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑड है, तो लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। क्या करोगे उसका? कैसे करोगे? कुछ बताया नहीं। NO2 में ऐसे निकलोगे, ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। चलते तीसरी बात के बाद चौथी बात, इन्होंने क्या बोला था कि नोबल गैस यानी शर्मा जी के लड़के और लड़कियां स्टेबल हैं और लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, यही होता है ना। बट शर्मा जी का लड़का और लड़की जो थे वो बेकार निकल गए। कहने का मतलब ये कह रहे थे कि नोबल गैसेस का कोई कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि उनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। तो बाकी सारे मतलब एलिमेंट जो है वो कंपाउंड बनाते हैं ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर पाए। ठीक है, लेकिन देखने को ये मिला कि जो नोबल गैसेस हैं वो भी कुछ कंपाउंड्स बनाती हैं। अब आप कैसे बोलोगे कि वो कंपाउंड नहीं बनाते, क्योंकि वो स्टेबल है। जैसे अगर मैं बोलूं, तो पहले तो मैं लिख दे रहा हूं प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस। जैसे एग्जांपल के लिए KrF2, XeF2, XeO2F2, ये सब क्या है? नोबल गैस है ना। क्रिप्टॉन, जेनॉन, आप देख रहे हो इनके कंपाउंड हमें दिख रहे हैं। भैया इनके कंपाउंड दिख रहे हैं, तो हमारे लुईस भाई साहब, जिनको आइडियल मान के सब कुछ कम कर रहे थे सब कुछ, उन्होंने ही धोखा दे दिया, तो दिक्कत हो गया ना, गड़बड़ हो गया। तो इसी वजह से ये भी प्रॉब्लम आ गई। अब थोड़ी सी जगह इधर बनाते हैं, यहीं लिख लेते हैं। फोर्थ के बाद हमारे पास जो फिफ्थ आता है वो ये कि इन्होंने शेप के बारे में कुछ नहीं बताया। अब देखो ध्यान से, हमने हर जगह लुईस थ्योरी बनाई है, लेकिन लुईस थ्योरी ने कहीं ये नहीं बताया कि ये दिखेगा कैसा, मतलब शेप कैसा होगा किसी भी कंपाउंड का, ठीक, या ज्योमेट्री कैसी होगी। नो इंफॉर्मेशन अबाउट जियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। ठीक, और छठा, आपने कहीं सुना स्टेबिलिटी के बारे में कि ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा? ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ, ठीक है, तो डू नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी
ऑफ। तो भैया इन सारे कारनामों के बाद हमारे लुईस भाई साहब की थ्योरी क्या हो जाती है? खत्म और रिजेक्ट। तो आप लोग यहाँ तक एक बार रिवाइज करोगे, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? आप लोग जा सकते हो।